अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक की जमानत की दरख्वास्त पर जो तफसीली फैसला जारी किया है, उसके बाद अब अपोजिशन की तरफ से नैब के इदारे को ख़त्म करके एक नया इदारा बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही हुकूमत की तरफ से भी आज मौक़िफ़ सामने आया कि इन 2 सालों में नैब के इन केसेस की वजह से, इन प्रोसिक्यूशन की वजह से ऑपोजिशन से ज़्यादा नुकसान हुकूमत को हुआ है। नून लीग की क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले पर तफसील से बात की और मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। कि जब सुप्रीम कोर्ट ये लिख दे कि ये केस जो है ये कानून से लाताल्लुकी की आला मिसाल है, अटर डिसरिगार्ड फॉर लॉ, फेयर प्ले, एक्विटी और प्रोप्राइटी, यानी ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना आपको इंसानी कदरों की परवाह है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत लिखी है अपने फैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज़ बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। नैब के किरदार, नैब के तरीक़ाकार, नैब की गिरफ्तारियों पर अदालती फैसले जारी होते रहे हैं, मगर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया उसने नैब के वजूद पर ही सवालात उठा दिए हैं, नैब के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत संगीन मामला है। अदालतें मुसलसल नैब कवानीन में खामियों और नैब के तरीक़ाकार पर सवालात उठाती रही। खुद सियासी जमातें भी नैब कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही, बल्कि हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम की बात भी की, मगर अब तक अमली तौर पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। जब पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत में थे तब भी पेशरफ नहीं हुई, अब भी पेशरफ नहीं हुई। अब नून लीग ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। साथ ही गैर मुंतखब अरकान काबीना की तरफ से अपने असासे डिक्लेयर किए जाने के बाद काबीना का आज पहला इजलास हुआ। क्या मुंतखब अरकान काबीना अब मुतमईन हैं? क्या दोहरी शहरियत पर अब एक नई बहस छिड़ गई है? और गैर मुंतखब अरकान की तरफ से पाकिस्तान में अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पर आज काबीना में क्या कोई बात हुई? क्या वज़ीर आज़म का कंसर्न है कि फाइलर तक नहीं है, उनके राइट लेफ्ट जो लोग मौजूद हैं, जबकि वो पाकिस्तानियों से कहते हैं कि वो रिटर्न्स फाइल करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले बहुत ज़्यादा सवालात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के हवाले से उठाए गए। शफकत महमूद साहब खुद ये कह रहे थे कि जी जिस तरीके से नैब ने इन मामलात को डील किया, जिस तरह गिरफ्तारियां करना, उससे ऑपोजिशन से ज़्यादा नुकसान तो हुकूमत का हो गया। आप क्या समझते हैं, आर्म ट्विस्टिंग की बात करना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात किया जाना, इस सब के बाद कहाँ खड़ा है नैब का इदारा और आपका एहतसाब का नारा? देखिए शायद ये 1997 में नैब का इदारा बनाया गया था, कौमी एहतसाब ब्यूरो उस वक्त नाम था। सैफुर रहमान जो थे उनको सरबराह बनाया गया और नवाज शरीफ साहब ने ये सारे उस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मनूवरिंग की वो उस वक्त से शुरू होता है। और फ्रेंकली ये जो आज फैसला दिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, इससे ज़्यादा बड़ा मामला था जब आपने मलक क़यूम साहब के साथ शहबाज शरीफ की और सैफुर रहमान की जो टेप्स थी वो आई थी। और लेकिन उसके बाद भी नैब का इदारा चलता रहा और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो गया। और उसके बाद 5 साल PMLN की हुकूमत रही, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और ये इदारा बिल्कुल इसी तरह से ही जो है वो इस्तेमाल होता रहा या चलता रहा और इस तरह से ही चल रहा है। और इस वक्त जो सारी एस्टेब्लिशमेंट है नैब की, चेयरमैन से लेके और चपड़ासी तक, या PMLN की बनाई हुई है या पीपल्स पार्टी की बनाई हुई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसकी कोई कानूनी एतबार से तो शायद कोई बहुत बड़ा फर्क ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पुलिस के बारे में, बाकी इदारों के बारे में भी सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, खुद नैब के बारे में भी बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से इस फैसले में उन्होंने आखिर में लिखा है कि टेंटेटिव उनकी असेसमेंट है और इसका केस के ऊपर कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, प्रेजुडिस नहीं होगा केस। सो इसकी, लेकिन इसकी मीडिया के हवाले से, पोजीशन के हवाले से तो एक अहमियत है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई स्ट्रिक्टली इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन है, वो मेरा नहीं था। मतलब अगर लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है तो आपकी जमात के लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि ज़ाहिर आप लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क
भी और मिनॉरिटी जजमेंट के अंदर जो लिखा होता था वो भी नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। अब अगर इस जजमेंट में लिखा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, मुतवातिर तौर पर इल्ज़ाम लगा है, नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है, इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है, नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाबगियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। अब ये ज़ाहिर एहतसाब का नारा आपका था, आपके दौर में ये हो रहा है? नहीं, ये तो कोई नैब का स्पोक्स पर्सन इन ऑब्जर्वेशंस का जवाब जो है वो दे तो बेहतर है, या वो उसको एक्सपंज के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो मामला है ना कि नैब से खुश, वो तो फिर हुकूमत भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, जैसे नवाज शरीफ के केसेस हैं, मरियम बीबी के केसेस हैं, बाकी लोगों के केसेस हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की आंखें लगी हुई थी कि ये और लगी हुई हैं कि ये केसेस किधर कंक्लूड होते हैं और क्या पाकिस्तान के लोगों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा या नहीं, वो कंक्लूड नहीं हो रहे। और आप देखिए नैब ने अपना इतना अपने आप को कह लें कि इतना बड़ा कर लिया कि उसके बाद समझ नहीं आ रही, उनको खुद भी नहीं समझ आ रही कि आखिर उन्होंने इनसे वो कंक्लूड कैसे करेंगे, इनको वो इनसे वो निकलेंगे कैसे। तो ये जो अगर आप ये कहें कि एक नए सिस्टम की ज़रूरत है या ये कहें कि एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, तो उस हद तक तो फिर बिल्कुल ज़रूरत है। और ये मामला इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी और उस ऑर्डिनेंस में हम कोशिश की गई थी कि कुछ रास्ता निकले। उस वक्त अपोजिशन को काफ़ी कहा गया कि आप आइए और एक मुश्तरका नया कानून जो है वो लेके आते हैं, लेकिन PMLN उस वक्त भी कानून लेके नहीं आई और फिर ये कह देना कि नहीं अब हमें ये पसंद नहीं है, जो कि हमारे खिलाफ केसेस हैं, शायद ये इतना सौदा बिकने का नहीं। मगर फौजी साहब, ये जो इल्ज़ाम है, अब नैब चेयरमैन क्यों बायस्ड होंगे? अगर अदालत भी कह रही है कि गैर जानिबदारी नहीं है, एक जमात को दूसरी जमातों को जो दूसरी साइड पर हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, उनके खिलाफ केसेस कैसे हो। साद रफीक के केस में तो लिखा कि अदालत को समझ में नहीं आ रहा कि ये नैब का मामला बनता कैसे है, किस तरीके से एक ये प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है साद रफीक का, जो आज शिबली फराज साहब ने भी कहा कि वीक प्रोसिक्यूशन, इसमें तो केस की मेरिट्स पर सवाल उठाए कि एक तो शवाहिद नहीं थे नैब के पास, ये पता नहीं नैब का केस कैसे बनता था और कैसे एक वादा माफ गवाह को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई, इस सब पर सवाल उठाएं। तो आपकी हुकूमत पर यह कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि आपके खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही है, अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है? नहीं, हमारे लोगों के खिलाफ भी हुई है। बाबर अवान साहब को पहले जो है वो रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद अलीम खान, सब्तैन, इनको तो जेल जाना पड़ा और जेल से ये लोग बाहर जो है वो आए और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि हमें ये निज़ाम जो है जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टीज कहती हैं जब तकलीफ में होती हैं तो फिर याद आती है, जब नहीं होते तो फिर नहीं याद आता। तो असूलन तो मैं तो आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुका हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बने तो उसमें एहतसाब का अमल क्या होना चाहिए, इदारा कैसे होना चाहिए, उसके TORs क्या होने चाहिए, उसके ऊपर हमें बातचीत करके आगे बढ़ना है। और अगर हम नहीं बढ़ना चाहते तो फिर ये कंट्रोवर्सीज रहेंगी। और ये जो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें की हैं, ये तो पहले बातें थी, ये गुफ्तगू तो पहले मीडिया पे तो होती रही। कोर्ट भी इससे पहले कई फैसलों में इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो दे चुकी है। ऐसा मगर आपने बाबर अवान साहब का जिक्र किया, जज अरशद मलिक ने अगर किसी को बरी किया उसमें भी एक केस में रेंटल पावर में, तो वो बाबर अवान साहब को किया जो कि आपके दौर में आके हुआ है। इसके अलावा परवेज खटक साहब के हवाले से, मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब ने बाकायदा तौर पर जावेद चौधरी साहब से गुफ्तगू में बताया कि बहुत तगड़ा केस है। पिशावर BRT के हवाले से उन्होंने बताया, तमाम चीज़ों के हवाले से बताया। फिर एक वीडियो आती है जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी जिक्र किया और कहा कि उसके बाद सब चीज़ें बदल जाती हैं, चिरागों में रोशनी ना रही। बार बार ओपोजिशन कह रही है कि उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है चेयरमैन नैब को हुकूमत की तरफ से। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की तरफ से तो कोई ब्लैकमेलिंग का मामला है नहीं, और अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर जो है वो चेयरमैन नैब का पहला वर्जन कम हुआ है या इस पर मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो फिर चेयरमैन नैब और नैब का इदारा इसके ऊपर बेहतर क्लैरिफिकेशन दे सकता है। मेरे नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हुकूमत और अपोजिशन क्या तय करते हैं कि आखिर अगर हमें ये निज़ाम नैब का पसंद नहीं है, एहतसाब का ये निज़ाम पसंद नहीं है, तो एहतसाब का निज़ाम तो हमें चाहिए ना, आप उसके ऊपर बात कर लें। और एक नतीजे के ऊपर PMLN, पीपल्स पार्टी, ये लोग अगर समझते हैं कि निज़ाम सही नहीं है तो अपनी ऑल्टरनेटिव तजावीज़, ऑल्टरनेटिव ऑर्डिनेंस उनका कहाँ है?
मीडिया के ऊपर जिस पे डिबेट हो सके, जिसके मतलब ऊपर आपकी नज़र में क्या आप भी समझते हैं कि नैब को ख़त्म करके एक मुतबादिल अब निज़ाम बनाने की ज़रूरत है? नैब के बारे में जो तासुर पैदा हो गया, जिस किस्म की अदालत में भी ऑब्जर्वेशंस, इनकी गिरफ्तारियां और जो सिविल लिबर्टीज़ है उस पर जो अदालत ने सवाल उठा दिए? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ज़्यादा वाइडर है। मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि दुनिया में इतनी एजेंसीज फेडरल सतह के ऊपर नहीं होती हर काम करने के लिए। आपको एक्चुअली एक ही एजेंसी बनानी चाहिए जिसको आप फिर एक कर सके, आप उसको तगड़ा कर सकें, आप उसको एक्सपर्ट्स दे सके, आप उसके ऊपर पैसे लगा सके, और वो जो एजेंसी अपनी फोरेंसिक के ऊपर और बाकी मामला के ऊपर एक्सपर्ट हो। अब हमारे यहाँ FI अलहदा काम कर रही है, नैब अलहदा काम कर रही है, उससे आप अपनी जो तवानाइयाँ हैं तो आप वो जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप किसी तौर के ऊपर उससे मुतमईन नहीं है। तो अगर इसमें कानून में तब्दीली चाहिए, इसमें अगर हमें जो एक बेहतर तरीके की तरफ जाना है, तो फिर हमें ऑल्टरनेटिव निज़ाम की तजवीज़ लेके आनी पड़ेगी, और वो अगर पीपल्स पार्टी और PMLN चूँकि इससे सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन है, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, तो सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, आप अपना बनाए और लेके आए। सब और एहतसाब का नारा जो वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया गया, इस वक्त हुकूमत के पास अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। एहतसाब का नारा दूसरा एक बहुत बड़ा नारा था जो कि आपकी तरफ से लगाया गया था। आपको लगता है उस पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं? एसेट रिकवरी यूनिट भी बनाया गया, 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में होती है, यह भी कहा गया। टैक्स चोरी इतनी होती है, मात्र डबल कर देंगे, वो भी नहीं हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर कहाँ रुकी ये भी नहीं पता। फिर नैब की तरफ से अदालतें सवाल उठा रही हैं। आपकी अपने जो एहतसाब का नारा था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए कि कोई भी मुतमईन नहीं है। खुद वज़ीर आज़म साहब से आप पूछेंगे तो वो भी पब्लिकली वो ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है उससे वो मुतमईन नहीं है, और इसलिए वजह यह है कि जो केसेस जो 2+2 के ओपन एंड शट केसेस हैं वो भी डिसाइड नहीं हो पाते, और हमेशा हम देखते हैं कि जो केसेस या तो बनाए वीक जाते हैं और फिर प्रोसिक्यूशन वीक होती है और एंड के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकलता। आम आदमी, आपका मेरा इंटरेस्ट क्या होगा कि पहली बात यह है कि कोई बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जब कोई गुनाहगार पकड़ा जाए और उसके ऊपर केसेस चले तो वो फिर अपनी कंक्लूजन पे पहुंचे। अब यहाँ पे ये होता है कि पहले तो आपका केस जो है वो नहीं शुरू होते, और शुरू हो जाए तो फिर वो खत्म नहीं होते। तो इसकी वजह से एक पूरा पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये तो नैब का इदारा ज्यादा डिस्कस होता है क्योंकि बड़े लोगों के केसेस हैं। पुलिस में या आम अदालती निज़ाम में जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, क्या वो बाकी लोग मुतमईन है उससे? तो ये तो हमें बड़े जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, काबीना में भी बात करता हूँ, बाहर भी बात करता हूँ, और उस जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। वैसे और जो रिफॉर्म्स की बात हो, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहते हैं कि आप टैक्स फाइल करें, अपने रिटर्न्स फाइल करें, टैक्स दें, हुकूमत पर एतमाद करें। अब जो सिचुएशन सामने आई है, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने अपने जो अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके भी असासे पब्लिक किए, ये उनको क्रेडिट जाता है। आप लोग खुद बड़े कंसर्न का इजहार कर रहे थे, जो इलेक्टेड लोग हैं जिनकी बाकायदा हर चीज़ की स्क्रूटनी होती है, जिनके टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटनी होती है। मगर अब एक नया सवाल उठ गया है, उनकी नेशनैलिटी के हवाले से तो एक अलग बहस है, मगर फाइलर नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब ने तो अपना, क्योंकि NIC दिया हुआ था, हमने जाके देखा वो इनएक्टिव नजर आया कि फाइलर नहीं है, बाकी जिन्होंने नहीं दिया वो उनका पता नहीं है। तो ये तो अपनी काबीना में जो राइट लेफ्ट वजीर आजम के लोग मौजूद हैं उन पर सवाल उठ गया है कि वो पाकिस्तान में होते हुए उन पर पाबंद हैं वो कि टैक्स रिटर्न फाइल करें। 6 महीने से ज्यादा हो गए उन्होंने नहीं किया वो फाइल। देखिए, इसके बारे में मैं उस तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो डेफिनेटली यही है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपने टैक्स फाइल करना है। और जो अगर आपको याद होगा जो केस है अलीमा खान साहबा का, उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने, उनकी एक दुबई में कंपनी थी, उसने एक्सपोर्ट की अमेरिका, और अमेरिका से पैसे दुबई में आए। उन्होंने कहा कि इसमें चूंकि पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं गया तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको फाइन किया और कहा कि आप यहाँ पर जो है वो डिक्लेरेशन करें। जो 2.5 करोड़ रुपए की डिक्लेरेशन थी, जिसके ऊपर बाद में अपोजिशन ने ऐसे ही एक राई से पहाड़ बनाने की कोशिश की, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल उस केस में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है कि जो लोग भी पाकिस्तान में हैं उनको FBR में अपने एसेट्स और अपने रिटर्न जमा करवाने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो जिस तरीके से ये एक एसेट डिक्लेरेशन का कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल आई वुड से चेंज है जो प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आए हैं। क्योंकि देखिए, काबीना में जो भी लोग हैं
उनके एसेट्स का लोगों के सामने होना जरूरी है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स का लोगों के सामने होना जरूरी है, उनका नेशनैलिटीज का लोगों के सामने होना बहुत जरूरी है। ये जो शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, उसकी तरफ एक बुनियादी कदम है और बहुत ही आई वुड से वेलकम स्टेप। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वो कह रहे हैं अपोजिशन लेकर आए, बताएं क्या फ्रेमवर्क है, अगर एक ऑल्टरनेट सिस्टम एहतसाब का होना चाहिए, बात करेंगे शाहिद खान अब्बासी से एक ब्रेक के बाद।